नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरे देश के नौजवान भाइयों और मेरे पंजाबी भाइयों और जाट भाइयों। वैसे तो बात करेंगे किसान आंदोलन की, और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर बहुत व्यापक रूप से ये आंदोलन सक्रिय हो गया है और किसान और सरकार पिछले 9-10 महीनों से आमने सामने खड़ी हैं। कई किसानों ने वहाँ आंदोलन के दौरान जो दिक्कतें उनको आई थी वो दिक्कतों को नहीं झेल पाए। इसके कारण 700 के करीब किसान जो है वो शहीदी पा चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है, आज है 5 सितंबर और ऐलान किया गया था कि GIC कॉलेज मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत जो है उसका रखा गया था, और वहां से इस आंदोलन को किस रूप में आगे लेके आना है इसके बारे में ये पंचायत रखी गई थी। दोस्तों बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का। बताया जाता है कि किसानों का ये अभी तक देश के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा जो है महापंचायत ये होगी, और यहाँ से यूपी की और पंजाब की राजनीति तय होगी। क्योंकि पीछे दिनों मुद्दे चल रहे हैं कि आंदोलन किसानों का है, ना ही उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप करने दिया और ना ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस आंदोलन को अपने अनुसार ढाल पाई। उन्होंने इस अनुशासन को बरकरार रखा किसानों ने। और उसके बाद में जो जैसे अभी पंजाब में सुखबीर सिंह बादल जो है उनको किसान जो है किसान घेर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। कांग्रेस के नेताओं को घेरा जा रहा है, लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, चुनाव प्रचार के लिए या विधायकों को यूपी में हरियाणा में नहीं घुसने दिया जा रहा। इससे एक झलक मिलती है, खासतौर उन क्षेत्रों में यहाँ किसान बहुल्य क्षेत्र है, वो राजनीतिक पार्टियों के वादाओं से कहीं ना कहीं उनके सुन के कान पक गए हैं। इसलिए कुछ नया बदलाव हमारे देश में हो सकता है। और यहाँ पे हम आपको सरकार की भी थोड़ी सी मंशा बता देंगे, क्योंकि ये हम अपनी ईमानदारी से बता रहे हैं। हम इसमें सरकार की बिल्कुल विरोधी नहीं करेंगे। सरकार की मंशा जो नजर आ रही है, सरकार की मंशा यहाँ पे ये नजर आ रही है कि कारपोरेट जगत से पैसा वसूली की जाए। भी फसल कारपोरेट जगत वाले खरीद ले, टैक्स सरकार ले ले, और अपने मनपसंद तरीके से किसान भी खुशहाल हो जाए क्योंकि पैसा कारपोरेट जगत से मिल जाएगा, और अपना सरकार को टैक्स मिल जाएगा, सरकार भी खुश हो जाए, और कहीं ना कहीं कारपोरेट जगत को मुनाफा मिलेगा तो वो भी खुश हो जाए। अब दोस्तों सीधी सी बात, सरकार टैक्स के लिए इतनी ललायत क्यों है? क्योंकि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, जब से हम लोगों को लोकतांत्रिक रूप से वोट डालने का अधिकार मिला है, हमारी समस्याओं का समाधान होने की बजाय हमारे नेताओं ने हम लोगों को अलग अलग प्रोपगंडों के हिसाब से लालच देके, जाति के नाम पे उलझा के और झूठे दिलासे देके हमारी वोटों को हथियाया है। और कैसे काम किया है? जैसे लाई के एक साबुन की कंपनी प्रचार करती है कि ये साबुन लगाइए, इससे हाथ सॉफ्ट रहेंगे, आपका चेहरा बढ़िया रहेगा, खुश्की नहीं आएगी, ऐसे ऐसे वादे किए, और बाद के अंदर वो साबुन जो उसमें कास्टिक बहुत ज्यादा था, हाथ बेकार हो गए, चेहरे की जो मॉइस्चरिंग बढ़िया थी वो चली गई। तो सरकारें ऐसे ही खेल रचती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब एक बंदा अपने वादे पे खड़ा नहीं उतर पाता तो हम लोग दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो दूसरा भी वही प्रोपगंडा से रच के चला जाता है। कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण ये है कि टैक्स का मिसयूज तो होता ही है। जो बड़ी कॉर्पोरेट जगत के घराने हैं वो हमारे नेताओं को किसी न किसी तरीके से बात देते हैं, जैसे चुनाव प्रचार के लिए डोनेशन दे दिया या नेताजी को चुपके से एक फ्लैट दे दिया, ऐसा सिस्टम हो जाता है। भ्रष्टाचार हमारे देश की तरक्की के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा है। अब ये बातें जो है ये आंदोलन के साथ में कैसे जुड़ती हैं ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि
1947 से लेके अभी तक नेताओं को जो समझ आया उन्होंने उस तरीके से इस देश के का भट्ठा बटाया। भट्ठा बटाया क्या मतलब क्या है? सब नेता नहीं है, अच्छे नेता भी है, लेकिन नीतियां जो थी वो वोटें लेने के लिए सामने वालों को लालच देने की थी। तो वहां सही यही सी बात है, जब हम किसी को खरीदेंगे तो हम लोग उसको उसकी मूलभूत सुविधाएं क्यों देंगे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइट हुआ, थोड़ा सा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रचार हुआ, तो लोग हल्के हल्के जागृत होने शुरू हुए। और उसके बाद में क्या होता है, अब जो बीजेपी ने नीति अपनाई कि कॉर्पोरेट जगत मुनाफा लेगा, सरकार टैक्स लेगी, किसानों को पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इनसिक्योर व्यक्ति है वो किसान है, क्योंकि ना तो उनके पास कॉर्पोरेट के जगत के साथ लड़ने का इतना समय है, ना उनके पास पैसा है, और ना ही वो भारत की न्याय व्यवस्था की लंबी प्रक्रिया को लंबे समय तक झेल पाएंगे। उनकी मजबूरी है। कारण क्या है? जैसे उन्होंने बैंकों से लोन लिया, सरकार ने अभी मोदी सरकार ने खासतौर पर लोन बहुत बांटे हैं। रोजगार नहीं तो लोन बांट दो, हर कोई अपना लोन लेके काम शुरू कर दे, लेकिन वहां पे बैंकों की बहुत मारू नीतियां हैं। पहले नंबर पर बैंक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देते हैं, और दूसरी जो बात है कि हमारा पैसा हम बैंक में रखते हैं, पैसा हम लोगों को देना पड़ता है सुरक्षा के नाम पे। मैसेज हमारे पास आता है, उसका पैसा देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो व्यक्ति की इतनी लिमिटेड सी स्टोरी है कि वो उतना की कमाता है जितने के साथ में उसका एक महीने का खर्चा चल सके, और जो लंबा अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकता, वो इस प्रणाली को झेल नहीं पाता। क्यों नहीं झेल पाता? क्योंकि जो अगर बैंकों के साथ कोई फॉल्ट होगा तो अधिकारियों के पास जाएगा। अधिकारियों के पास क्या प्रॉब्लम है? अधिकारी जो है वो जल्दी जल्दी अपनी उसी प्रक्रिया में चलेंगे, स्लो एक अधिकारी के ऊपर 20-20 काम लदे हैं तो उसको वो सब भी काम देख लें, तो बात कहाँ चलेगी कि समय खराब हो रहा है साहब, पैसा खराब हो रहा है, यहाँ आने के लिए कोर्ट कचहरी में किराया लगता है, वकील को देने पड़ते हैं, कोई एक मुशक्कत योजना के तहत कोई समाधान कर दो तो काउंटर के नीचे से 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख सुविधा अनुसार दिया जाए। तो किसान इन प्रक्रियाओं में इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, और वो अपनी डिमांड्स को लेकर पिछले 9 महीने से आंदोलन पे आ गए हैं। उन्होंने तरह तरह से सरकार को उनका आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बैठी है, ना बुरा सुनती है, ना बुरा देखती है, ना बुरा बोलती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी 2014 में, और मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि इतना कुछ होने के बाद में मोदी जी का आधिकारिक रूप से कोई पूर्णतः किसानों के हित में बयान नहीं आया। बस इतनी सी बात की बात करेंगे, एक कौल दूर है वो हमसे, ये है वो है, और बात शुरू होने से पहले ही कंडीशन लगा दी जाती है, बिल जो है वो रद्द नहीं होंगे, बात करेंगे। ठीक है मोदी जी, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है और उसको बनाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए आपने कॉर्पोरेट जगत को अपने साथ मिला लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो है, ठीक है, अगर वो लीगली जब हिंदुस्तान एक हुआ था और उस समय अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उस हिसाब से बनना चाहिए जिस हिसाब से अंग्रेज डिवाइड करके गए थे। अंग्रेजों ने डिवाइड को एक मुश्त किया था जिसको भारत का नाम दिया गया था, और हमारा देश बहुत विशाल था, लोगों का आपसी प्रेम बहुत था, अपने निजी हित के लिए लड़ाया गया, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ठीक है, तो हम लोग आपसी प्रेम से रहना चाहते हैं, हम लोगों का प्रेम है आपस में, एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग शरीक होते हैं। हो सकता है धार्मिक मान्यताएं एक दूसरों की थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन ये सब समस्याएं ये आगे उठ के आने वाली हैं। हालांकि ये विषय नहीं है हमारा देश एकजुट होना बहुत जरूरी है क्योंकि एकता में बल है। पर दोस्तों, बातें बहुत उलझ के आती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि खाली और भी कई
पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा जिन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति की है, जिसका नुकसान आज हमारे देश को अलग अलग भाग में बट के उठाना पड़ रहा है। और इस बटाई का बेनिफिट उठाया है हमेशा व्यापारिक वर्ग, जो कारपोरेट जगत है, व्यापारी वर्ग को छोटे व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कारपोरेट जगत जो बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने ना हमको हिंदू राष्ट्र के रूप में माना, ना किसी मुस्लिम कंट्री के रूप में, ना सिखों के रूप में। वो मानते हैं कि हिंदुस्तान इस वर्ल्ड की, चाइना के बाद पब्लिक की सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट बेचने के लिए दिमाग होना चाहिए। सरकार तो आपको छूट दे ही देगी। तो दोस्तों, इन सब चीजों के लिए मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में कहा है कि किसानी आंदोलन को हम एक ऐतिहासिक दिन में देख रहे हैं। अब इसका एक राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस आंदोलन का? आज की भीड़, चाहे वो हरियाणा पंजाब के किसानों की ही क्यों ना हो, वो डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य क्या होगा। अगर ये आंदोलन का ये महासभा या इसके बाद जो महासभा राकेश टिकैत जी ने गाजियाबाद बॉर्डर से बयानों के द्वारा ऐलानी है कि इसके बाद हर स्टेट में होंगी और कंटिन्यू होंगी, पब्लिकली लोगों को जागृत किया जाएगा। क्योंकि एक सीधी सी बात है, ये आंदोलन रोज एक नया रूप लेता जा रहा है, लोग घटे नहीं है। और इस चीज का प्रभाव कल नजर भी आया। मंत्री सुरेश खन्ना जी, चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री हैं वो, उन्होंने कल आके दो चार बातें कही। जैसे नंबर एक बात उन्होंने कहा कि सीएम साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की जाए, और इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी बातें कही कि बिजली के कनेक्शन ना कटे, बिल बकाया है तो कोई बात नहीं, इस बात के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। किसानों को हम लोगों ने दूसरी सरकारों से ज्यादा पैसा दिया, उनका भी ब्यौरा वो दर्ज कर रहे थे। इसके पीछे का कारण क्या है? सरकार की स्पष्टली मंशा ये है कि कल कोई ऐसा ऐलान ना हो जाए और उन ऐलानों के होने से पहले ही उन जो समस्याएं हैं, वो जो दिक्कतें हैं, उनको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। क्योंकि ये भी हम बात नहीं झुठला सकते कि बहुत सा वर्ग जाति के नाम पे या देश में जो पहली पार्टियों के करप्शन के नाम पे कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट भी करता है। ये बात अलग है कि मोदी जी जो वादे करे हैं वो उन वादों को पूर्ण खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत बुरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और इसमें बड़े ही ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत है। उन ऐतिहासिक कदमों में जनता का विश्वास लेने की बहुत जरूरत है। और जो प्रभु राम का नाम इसलिए रहे, प्रभु राम ने अंगद को भेजा था रावण के दरबार में मैसेज देने के लिए, और अपनी बात पे दूत बन के वो अड़िग रहा था, काफी उसको धमकियां मिली थी। ऐसे दूतों की जरूरत है, ना कि ये बात कहने की कि उनको खुद नहीं पता कि प्लेटफॉर्म के ऊपर मोदी जी की नीतियां क्या है। जो पब्लिक जब सवाल उठते हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। चुनाव तो मोदी लहर में जीत गए। और दूसरी जो बात, यहाँ पे राजा का अहंकार नजर आ रहा है। आदमी कहता है कि ये तो कांग्रेसी है, ये तो सपा वाले हैं, ये तो अकाली दल है, ये तो फलाने हैं, ये धमकाने हैं। ऐसा नहीं है, वो किसान है। उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी को अपने आंदोलन में हावी नहीं होने दिया और उनकी समस्याओं का समाधान ईमानदारी से करने की जरूरत है। ये आंदोलन इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस देश के अंदर अपनी नीतियों को बिना जन विश्वास जीते नहीं लागू कर पाएगी। और चौधरी देवीलाल ने तक किया था कि जनता की सहमति के बिना राज नहीं चलाया जा सकता, लोक लाज के बिना नहीं चलाया जा सकता। ये नारा चौधरी देवीलाल का था। वो बंदे में बहुत दम था भाई, किसानों का मसीहा था, नेता था वो चौधरी चरण सिंह सर छोटूराम। ये बहुत बड़े एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। तो ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रिपीट कर रहा हूं, प्रशासन ने पूर्णतः तैयारी कर रही है।
प्रशासन को पता है कि भीड़ कितना हो सकती है। इस बात का भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा है कि वहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं या लोकल पब्लिक है उनको आंदोलन की वजह से दिक्कत ना हो, इसलिए ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया गया। कई जगह पे पार्किंग वगैरह बनाई गई गाड़ियों की, बसों की। और आंदोलन में 2-3 दिन पहले बारिश के कारण पानी भर गया था, खुद नेताओं ने वहां लग के पानी निकाला है, ग्राउंड को सुखाया गया है। और चौधरी नरेश टिकैत खुद मुजफ्फरनगर या उसके लगे हुए जिलों में मीटिंगें कर रहे हैं, गांव स्तर पे पब्लिक को प्रेरित किया जा रहा है आंदोलन में आने के लिए। किसान हरियाणा और पंजाब से भी आएंगे। पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स और आईजी सहारनपुर जोन और आईजी मेरठ जोन की पूरी पुलिस वहां पे व्यवस्था पूरी कंप्लीट कर ली है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस आंदोलन के अंदर कुछ नए ऐलान हो सकते हैं, इस नजर से इस आंदोलन को देखा जा रहा है। हालांकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन बहुत किए, सरकारों को झुका भी दिया, लेकिन उन्होंने कभी राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन इस आंदोलन को शायद राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। बाकी मन में क्या है ये तो नेता आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन किसान इस समय कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर बड़ा ग्रस्त है। सरकार कह रही है हमने इतना भुगतान कर दिया और लोग धरने पे बैठे हैं मिलों के बाहर, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। इसमें जो है आगे धान की सिस्टम आने जा रहा है, पोर्टल बना दिए गए हैं। एसडीएम से हमने सुना है कि अभी एसडीएम की मार से बाहर कर दिया गया, सत्यापित ऑटोमेटिक सत्यापित हो जाएगा। ऐसा कुछ चल रही है, तरक्की चल रही है, अपनी अपनी समस्या पर काम कर रहा है। बदलाव का ये समय है और ये बदलाव आने वाले भारत का एक तरक्की वाले भारत की शुरुआत भी हो सकती है। ये चीज हम लोग देख रहे हैं। बस एकजुट होके रहना है, नेताओं के आह्वान पे जानना है और नेताओं को ये छूट नहीं देनी है, क्योंकि हम लोग पुराने समय में राजतंत्र में रहे, हमारे ऊपर राजा होते थे, हम लोग उनकी प्रजा के रूप में रहे, तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता हम लोगों को होती है। इसके कारण हम लोग परिवारवाद के अंदर एक ही पार्टी को रिपीट करते रहते हैं, उन्हीं के नेताओं को झेलते रहते हैं। लेकिन बीजेपी में आगे ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ, हालांकि बीजेपी में परिवारवाद है लेकिन चेंज हुआ, तो ये सब चीजें लोगों को जागृत कर रही हैं। लोग खुद राजनीतिक रूप से आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज को लगातार उबाला जाएगा, उसके ऊपर झाग बनेगी, फिर वो झाग आहिस्ता आहिस्ता साफ होगी, तभी तो वो चीज साफ होगी कि चल रहा है उसको। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। चौधरी नरेश टिकैत ने काफी मेहनत की है, चौधरी राकेश टिकैत ने काफी मेहनत की है, संयुक्त किसान मोर्चे ने काफी मेहनत की है और राजनीतिक रूप से ये आंदोलन कुछ विशेष देके जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। और सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन के कारण डिप्रेशन में तो है, दबाव में तो है, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको टैक्स चाहिए और उस टैक्स की वसूली के लिए और कोई साधन नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो निजीकरण का सिस्टम ही चला दिया और ये सोचे बिना चला दिया कि सीधी सी बात है, जन सेवा तो सरकार ही करेगी। जो व्यक्ति पैसा दे के बिजनेस करेगा वो आपकी जनसेवा कैसे कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो प्राइवेट बैंक हम लोगों पे लागू किए हैं, वो सिरिंजों से खून निकालते हैं, मौका ही नहीं देते उठने का। और जाहिर सी बात है लोग प्रशासन भी उनके हक में रहता है, क्यों? और कोई चीज छोड़ी नहीं है इन पार्टियों ने भाई, कहां से रोजगार लाए, कहां से सिस्टम लाए। ज्यादा ना कहता हुआ अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। जो भाई आंदोलन में जाने की सोच रहे हैं वो जरूर जाएं, बात को ध्यान से सुने। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो लाइव आंदोलन की हर गतिविधि को देखें, बात को समझें और विचार आपस के अंदर साझे करें। देश की तरक्की में पूर्णतः सहयोग करें, जरूरी है। और जो राजनीतिक पार्टियां और नेता बेलगाम थे उनकी लगाम कसने का काम करें।
और हमारा टैक्स हमारी तरक्की पे काम आए, ना कि हम लोगों को निकम्मा बनाने के लिए काम आए। इसके लिए अपने आप में थोड़ा स्ट्रांग रहें। कुछ देर के लालच से बचने के लिए अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, ऐसी कुछ विनतियां करूंगा। और क्योंकि मेरे को अपने देश से प्यार है, मेरे को अपने देश की जनता से प्यार है, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर लगातार प्रयास करता रहता हूं। बस आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और बंदों तक के बात पहुंचे। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक शाबाशी का कमेंट भेज दीजिए, नहीं सहमत हो तो कोई एक्टिव कमेंट भी भेज दीजिए, उससे मेरे को भी कुछ मिलेगा कि मैं कुछ आगे बांट सकूं। ज्यादा ना कहता, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।